मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर कुछ ही क्षणों के वार्तालाप से समझ गए कि युवा सन्यासी आकर्षक व्यक्तित्व का ही नहीं, दिव्य शक्ति का भी स्वामी था, जो इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने वाला था। वे स्वामी को अपने साथ अपने घर ले आए। आप जब तक चाहें यहाँ रहें, शेषाद्री अय्यर बोले। इसे अपना ही घर समझें। सन्यासी जिसे अपना घर समझता है उसे तो त्याग देता है। स्वामी ने कहा, इसे आपका घर समझकर ही रहूँगा। वैसे तो हम मानते हैं सबे भूमि गोपाल की, तो गोपाल की भूमि समझकर ही रहें। शेषाद्री प्रसन्न थे। मैं आपको मैसूर दरबार के सारे महत्वपूर्ण लोगों से परिचित करवा दूंगा और महाराज से भी भेंट करवा दूंगा। सबसे पहले उन्होंने जिस व्यक्ति से मिलवाया वे मैसूर राज्य के परामर्शदाता अब्दुल रहमान थे। आप हिंदू धर्म के विषय में चर्चा करते हैं? नहीं, मुझे धर्म चर्चा प्रिय है, स्वामी ने कहा। कभी कुरान भी देखा है आपने? रहमान ने पूछा। अब्दुल रहमान, दीवान जी ने टोका, सन्यासियों से इस प्रकार बात नहीं करते। तुमने कभी अपने किसी इमाम से पूछा है कि उसने वे देखे भी हैं? नहीं पूछा, उन्होंने देखे भी नहीं हैं। स्वामी जी ने कुरान को तुमसे भी अच्छी तरह पढ़ा है, दीवान जी ने कहा। बंगाली में पढ़ा है? नहीं, अरबी में पढ़ा है। स्वामी बोले, आपको कुछ पूछना है? हम अपने किसी मौलवी के सामने कुरान पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, अब्दुल रहमान ने कहा, किंतु मैं आपसे चर्चा कर सकता हूँ। अब्दुल रहमान ने अनेक बार कुरान के विषय में चर्चा की, उसके अपौरुषेय होने के विषय में, उसके सिद्धांतों और निष्कर्षों के विषय में, उसके आध्यात्मिक परिवेश के विषय में, उसके समाज के विषय में, उसके आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों के विषय में। और एक दिन वह अपने कुछ मित्रों को अपने साथ ले आया। स्वामी जी, इन्हें आपसे कुरान के विषय में कुछ चर्चा करनी है, वह बोला। आप डरे नहीं, ये सब मेरे मित्र हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आस्थावान है, किंतु फिर भी कुछ संशय है। संशय? इसका अर्थ है कि इन्होंने कुरान को ध्यान से पढ़ा है और उस पर मनन किया है। स्वामी मुस्कुराए, किंतु पहले यह बता दें कि आपका दृष्टिकोण क्या है। कुरान अथवा किसी भी धार्मिक ग्रंथ को समझने के लिए आप उस तक उठना चाहते हैं अथवा उस ग्रंथ को अपने बुद्धि के धरातल पर नीचे लाना चाहते हैं। इसमें क्या अंतर पड़ेगा? एक व्यक्ति ने पूछा। यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं तो आपके प्रश्न को जिज्ञासा माना जाना चाहिए। यदि ग्रंथ को अपने बुद्धि के तल पर नीचे घसीटना चाहते हैं तो आपके प्रश्न संशय भी हो सकते हैं, आपत्ति भी और आपका अस्वीकार भी। आप इसे हमारी जिज्ञासा या हमारा भ्रम ही माने। वे ही सज्जन बोले, आपसे चर्चा कर धुंधलका छट जाए तो हमारी समझ कुछ साफ हो जाए। मैसूर के महाराज श्री चामराजेंद्र वाडियार का दरबार लगा हुआ था। शेषाद्री अय्यर ने उनके सामने युवा सन्यासी को प्रस्तुत किया। महाराज, हम में से बहुतों ने धर्म के विषय में बहुत कुछ पढ़ा है, किंतु हमारी उपलब्धि क्या है? शेषाद्री अय्यर बोले, मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से किसी के पास भी इस युवा सन्यासी की सी अंतर्दृष्टि नहीं है। ये अद्भुत हैं,
इन्होंने धर्म ज्ञाता के रूप में ही जन्म लिया है, नहीं तो इतनी छोटी सी अवस्था में इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया होगा। महाराज ने देखा, स्वामी गैरिक वस्त्र में थे, किंतु उनका व्यक्तित्व सर्वथा राजसी लग रहा था। आपको क्या चाहिए महाराज? राजा ने पूछा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए राजन, स्वामी ने तेजस्वी स्वर में कहा। मैं आपके पास याचक के रूप में नहीं आया हूं, मुझे देने वाला मेरा प्रभु है। सन्यासी का राज दरबार से एक ही संबंध है, किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर ही वह राज दरबार में आता है। राजा ने कहा, प्राचीन काल में भी जब कोई तपस्वी अपना आश्रम छोड़कर राज दरबार में आता था, स्पष्टतः कुछ मांगने ही आता था। अब धर्म पाने के लिए राजा ऋषि के आश्रम में नहीं जाते, इसीलिए धर्म देने के लिए सन्यासी को राजा के दरबार में आना पड़ता है। स्वामी ने कहा, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं। महाराज चकित रह गए। आप मुझे क्या देंगे स्वामी जी? मैं आपको वेदों और भारत माता का संदेश देने आया हूं। महाराज को लगा कि सन्यासी के पास तेजस्वी और भास्वर विचार हैं, व्यक्तित्व के आकर्षण हैं और जैसे कि शेषाद्री अय्यर कह रहे हैं, अतुल ज्ञान और सूक्ष्म धार्मिक अंतर्दृष्टि है। तो आज से आप राज अतिथि हुए। महाराज ने कहा, आपका निवास राज प्रासाद में ही होगा, ताकि आप जो कुछ हमें देने आए हैं वह हम समय समय पर आपसे प्राप्त करते रहें। और तब अकस्मात ही राजा ने पूछा, स्वामी जी, आपका मेरे दरबारियों के विषय में क्या विचार है? स्वामी ने उत्तर देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। महाराज का हृदय परमार्थी और उदार है, किंतु दुर्भाग्यवश आप दरबारियों से घिरे हुए हैं और दरबारी सदा दरबारी ही होते हैं। राजा को इस प्रकार के उत्तर की तनिक भी अपेक्षा नहीं थी। उनकी समझ में नहीं आया कि वे स्वामी को इस समय क्या कहें। फिर भी सायास बोले, नहीं स्वामी जी, कम से कम मेरे दीवान ऐसे नहीं हैं। वे बुद्धिमान और विश्वसनीय हैं। उन्होंने आपकी इतनी प्रशंसा की है। ठीक है महाराज, किंतु दीवान का तो काम ही राजा को लूटना और पॉलिटिकल एजेंट का घर भरना है। राजा को लगा कि यदि इस विषय पर स्वामी से और चर्चा की गई तो यहीं इसी समय कोई दुर्घटना घट जाएगी। उन्होंने विषय बदल दिया। राजा ने स्वामी को अपने निजी कक्ष में बुलाया। मेरे प्रिय सन्यासी, बहुत स्पष्टवादी होना सदा सुरक्षित नहीं होता। यदि आप इसी प्रकार मुखर होकर सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देते रहे, जैसा कि आपने उस दिन दरबार में दिया था, तो मुझे भय है कि किसी दिन विष देकर कोई आपकी हत्या कर देगा। स्वामी ओजस्वी स्वर में बोले, प्राणों के भय से सन्यासी सत्य बोलने से डर जाएगा। कल यदि आपका पुत्र मुझसे आपके विषय में पूछे तो क्या मैं उसे यह नहीं बताऊंगा कि अन्य अनेक भारतीय राजाओं के समान आप भी अधिकांशतः अंग्रेजों की कठपुतली ही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में न तो दबाव डालकर अपनी बात मनवा सकते थे, न मनवाने का प्रयत्न करते थे। परिणामतः उससे आपकी प्रजा का अहित ही हुआ है और देश के लिए भी यह व्यवहार कल्याणकारी नहीं है। पर यह आपके हित में नहीं है। मैं अपना हित साधने के लिए कुछ नहीं कहता। स्वामी ने कहा, आपके प्रिय तिप्पे स्वामी हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, किंतु प्रजा के मन में उनकी छवि तनिक भी शुभ नहीं है। हो सकता है कि वह छवि गलत ही बनी हो, अकारण हो,
किंतु ऐसा है, जानता हूं। आप उन्हें अपने से कुछ दूर ही रखें। मैंने आज तक जितने मनुष्यों को जाना है, आप उनमें सबसे महान हैं। आप संसार में असाधारण कार्य करने के लिए अवतरित हुए हैं। अतः मैं नहीं चाहता कि आपके प्राणों पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए। आपकी छत्र छाया में मुझे क्या संकट हो सकता है? तिप्पे स्वामी की शक्ति को आप नहीं जानते, महाराज ने कहा। मैसूर के राजप्रासाद अथवा राज दरबार में तिप्पे स्वामी का तिरस्कार या निंदा करने वालों के लिए प्राणों का संकट है। भारतीय राजाओं के प्रासादों में कोई यदि राजा के प्रियतम लोगों में से किसी की इस प्रकार अवमानना करता है तो वह सुरक्षित नहीं है। आप जो कह रहे हैं वह सत्य ही होगा, किंतु न मैं असत्य भाषण करता हूँ, न सत्य को छिपाने के लिए मौन रहता हूँ। आप इतने कठोर क्यों हैं? राजा ने कहा। कोई सुनेगा तो सोचेगा कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी अनुपस्थिति में आप मेरी चर्चा प्रेम और सम्मान से ही करते हैं। मैं व्यक्ति के मुख पर उसके दोष बताता हूँ, उसकी पीठ पीछे उसके दोषों को भुलाकर उसके गुणों का बखान करता हूँ। किंतु संसार की तो यह रीति नहीं है। मैं रीति सीखने नहीं, नीति सिखाने आया हूँ। महाराज उनकी ओर देखते ही रह गए। दीवान स्वामी के ऐसे भक्त हुए कि उनके पीछे पड़ गए कि वे उनसे कोई उपहार स्वीकार कर लें। उन्होंने सुन लिया था कि कोल्हापुर की रानी स्वामी के प्रति अपनी सारी श्रद्धा भक्ति के पश्चात भी उनके चरण पकड़कर एक नया भगवा वस्त्र स्वीकार करने को ही सहमत कर पाई थी, उससे अधिक कुछ नहीं। पर दीवान चाहते थे कि वे स्वामी को कौपीन या कोई भगवा वस्त्र नहीं, कुछ ऐसा समर्पित कर दें जो संसार में सदा स्मरण रखा जाए। मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु जो अब तक कोई राजा महाराजा भी उन्हें न दे सका हो। उनके वश में होता तो वे स्वामी को कोहनूर हीरा समर्पित कर देते। उन्होंने अपने एक सचिव को आदेश दिया कि वे स्वामी को बाजार की सर्वश्रेष्ठ दुकान पर ले जाएं। वहां जो कुछ उपलब्ध हो वह सब उन्हें दिखाएं। स्वामी जिस जिस चीज पर अंगुली रख दें वह चीज उन्हें खरीद दी जाए। वे चाहें तो सारी दुकान या सारा बाजार ही खरीद दिया जाए। उसके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़े वह चुकाने के लिए दीवान तैयार थे। स्वामी बड़े धर्म संकट में थे। उन्हें न कोई उपहार चाहिए था, न कोई मूल्यवान पदार्थ, किंतु दीवान कुछ ऐसे तुल गए थे कि उनको मना करना स्वामी को बहुत क्रूर कर्म लग रहा था। अपने आतिथेय को हताशा से बचाने के लिए स्वामी सचिव के साथ बाजार जाने को तैयार हो गए। सचिव ने बड़ी संख्या में नकद धनराशि अपने साथ ले ली, किंतु तब भी वे आशंकित थे कि कहीं वह धन कम न पड़ जाए। जितना बड़ा उपहार दीवान स्वामी को देना चाहते थे, उसे देखते हुए ऐसी स्थिति आने की पर्याप्त संभावना थी। उस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अपने साथ चेकबुक भी ले ली थी। स्वामी कितनी भी महंगी चीज मांग लें, उस राशि का चेक तो लिखा ही जा सकता था। उसका भुगतान कैसे हो वह बाद में देखा जाएगा। स्वामी एक उत्सुक और चंचल बच्चे के समान सब कुछ देखते रहे और अनेक चीजों की प्रशंसा करते रहे। वे बच्चों के खिलौनों से लेकर हीरे जवाहरात के आभूषणों तक सब कुछ देख गए। उनकी सब चीजों में रुचि थी। वे उनके विषय में अनेक प्रश्न करते थे, कभी कभी मूल्य भी पूछ लेते थे। सचिव का रक्तचाप
ऊंचा नीचा होता रहता। अंत में स्वामी बोले, बंधु, दीवान जी की इच्छा है कि मैं अपनी पसंद का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ खरीद लूं। जी स्वामी जी। मूल्य? कितना भी हो। यहाँ चुरूट बहुत अच्छे हैं। स्वामी बोले, ऐसा करो कि तुम मुझे यहाँ उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ चुरूट ले दो। महंगे तो हैं, किंतु दीवान जी हट कर रहे हैं। सचिव की जान में जान आई। चुरूट कितने भी महंगे हों, हीरों से महंगे नहीं हो सकते। कितने डिब्बे स्वामी जी? एक चुरूट भाई। बस एक चुरूट? सचिव जैसे आकाश से गिर पड़ा। ऐसा नासमझ आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। हाँ, एक चुरूट। आधा तो ये लोग बेचेंगे नहीं। स्वामी बोले, क्या बहुत महंगा है? महंगा तो है, पूरे 1 रुपए का एक चुरूट है। सचिव ने कहा। दुकान से बाहर आकर स्वामी ने 1 रुपए में खरीदा गया वह चुरूट सुलगाया। उनके चेहरे पर संसार भर का संतोष अंकित हो गया। अपनी खरीदारी से इतने प्रसन्न वे कभी नहीं हुए थे। महाराज ने स्वामी को अपने निजी कक्ष में बुलाया। दीवान भी स्वामी के साथ गए। महाराज ने पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? स्वामी ने सीधा उत्तर नहीं दिया। वे 1 घंटे तक अपने संकल्पों और योजनाओं की चर्चा करते रहे। उन्होंने राजा को भारत की स्थिति के विषय में बताया। कहा, भारत की संपत्ति उसका अध्यात्म और दर्शन है, किंतु आज हमारे देश की आवश्यकता आधुनिक वैज्ञानिक विचार और सर्वांगीण आमूलचूल सुधार की है। राजा स्तब्ध अवाक बैठे रहे। स्वामी ने कहा, भारत का दायित्व है कि अपना कोष पश्चिम के साथ बांटें। स्वामी स्वयं वेदांत के प्रचार के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। उससे हमें क्या लाभ होगा? मैं चाहता हूँ कि पश्चिमी संसार हमारे युवकों को कृषि, उद्योग तथा अन्य तकनीकी विज्ञानों की शिक्षा देकर हमारी भौतिक स्थिति को सुधारने में हमारी सहायता करे। ऐसा संभव है क्या? संभव क्यों नहीं है? ज्ञान का आदान प्रदान तो सदा से होता रहा है। तो आप अमेरिका जाएं। महाराज जैसे अपने आपे में नहीं थे। चला तो जाऊं, किंतु अमेरिका जाने और वहां रहने का खर्च? स्वामी जैसे उन्हें चुनौती दे रहे थे। महाराज को आज समझ आया था कि यह सन्यासी उन्हें आज तक किस काम के लिए तैयार कर रहा था। उसका स्वार्थ आज उनके सामने खुल गया था, किंतु वे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे थे। फिर वह काम पूरे देश के लिए लाभकारी था। वह सब आप हम पर छोड़ दें। हम आपको वचन देते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आप जानते हैं कि आप मुझे क्या वचन दे रहे हैं? स्वामी ने उन्हें चेताया। जानते हैं, सब कुछ सोच समझकर कह रहे हैं। राजा ने कहा, न हम नशे में हैं, न किसी आवेश में, न आपने हमें किसी मंत्र से सम्मोहित कर हमारी चेतना का हरण किया है। ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको जिस भी सहायता की आवश्यकता होगी वह हम करेंगे। स्वामी की आंखें बंद हो गई, जैसे वे कुछ सोच रहे हों। जब आंखें खुली तो वे तनिक भी उत्साहित नहीं लगे। अत्यंत शांत स्वर में बोले, ठीक है महाराज, आपका यह वचन उधार रहा। उपयुक्त अवसर आने पर मैं आपके इस वचन का उपयोग करूंगा। पर अभी क्यों नहीं? दीवान कुछ परेशान होकर बोले। केवल इसलिए कि आपको रामेश्वरम जाना है? यह तो कोई ऐसा कारण नहीं है
जिसके लिए इतने महान कार्य को टाला जाए। रामेश्वरम तो आप फिर भी जा सकते हैं, महाराज ने कहा, अमेरिका से लौटकर। नहीं, पहले तो मुझे रामेश्वरम ही जाना होगा। स्वामी बोले, चाहे अमेरिका रामेश्वरम के मार्ग में ही क्यों ना पड़ता हो। क्यों? यह तो माँ ही जाने। अभी मुझे माँ का आदेश नहीं है, स्वामी ने कहा और आकाश की ओर देखा। शिव, शिव। माँ? कौन माँ? आपकी माँ? उनको पत्र लिखकर पूछा जा सकता है, दीवान जी बोले। यहाँ से किसी व्यक्ति को भेजा जा सकता है। माँ तो एक ही है, त्रिपुर सुंदरी, महिषासुर मर्दिनी। स्वामी बोले, उनके निर्देश के बिना कोई कुछ नहीं करता, कहीं कुछ नहीं होता। उनका काम है, वे ही करेंगी। स्वामी ने जिस दिन मैसूर से विदा होने की चर्चा की, महाराज का मन भराया। बोले, क्या आप कुछ दिन और नहीं ठहर सकते? वही शाश्वत समस्या। स्वामी ने सोचा और कहा, नहीं, अब और संभव नहीं है। कारण मत पूछिएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। तो फिर मुझे आपके स्मृति के रूप में कुछ चाहिए, राजा ने कहा। मैं आपकी वाणी का फोनोग्राफिक रिकॉर्ड बनवाना चाहता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है राजन, स्वामी ने कहा, किंतु न मेरा यह शरीर और मेरा यह स्वर शाश्वत है, न ही वह रिकॉर्ड शाश्वत होगा। नश्वर पदार्थों का संग्रह किस काम आएगा? शाश्वत का संग्रह कीजिए, हरि नाम ही शाश्वत है। अपना शरीर रहते तक तो मैं जब चाहूं तब आपका स्वर सुन पाऊं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। शाश्वत तो मैं भी नहीं हूं। राजा ने वह रिकॉर्ड बनवाया और राजप्रासाद के अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं के साथ उसे भी सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। राजा ने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी चरण पूजा करना चाहता हूँ। क्यों? गुरु की चरण पूजा क्यों की जाती है? किंतु मैं आपका गुरु नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप ऐसा मानते हैं तो भी मैं आपको उसकी अनुमति नहीं दूंगा, स्वामी ने कहा। चरण पुजवाने की साध गुरु और सन्यासी के लिए भी हितकर नहीं है। आपकी इच्छा पूरी हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं स्वयं को अपने शिष्यों के पतन का उपकरण नहीं बनने दूंगा। स्वामी विदा होने को तैयार खड़े थे। राजा ने उनके लिए मूल्यवान उपहारों का ढेर लगा रखा था। वे चाहते थे कि स्वामी वह सब कुछ स्वीकार करें। आप तो मुझे लाद ही देना चाहते हैं, स्वामी हंस पड़े। किंतु मैं इन्हें कहाँ रखूंगा, ले कैसे जाऊंगा? उसकी व्यवस्था हम करेंगे, राजा ने कहा। बस आप स्वीकार भर कर लें। और सन्यासी के अपरिग्रह का क्या होगा? इतनी सी चीजों से अपरिग्रह समाप्त हो जाएगा क्या? दीवान जी बोले, इतना सामान तो आपको किसी भी राजा के एक बरांडे में रखा मिलेगा। पर न मैं राजा हूं, न कोई मेरा वरांडा है। स्वामी हंसे। आप कल्पना कीजिए कि यह सामान किसी प्रकार मेरे साथ चले और मैं किसी खेत की मेड़ पर वृक्ष के नीचे सो जाऊं, तो यह सामान किसका होगा? लुटेरों का। तो आप लुटेरों को क्यों यह सुविधा देना चाहते हैं? किंतु हम यह आपको दे चुके, राजा बोले। अब आप लुटेरों को दें अथवा साधुओं में बांट दें। राजा के आग्रह को देखते हुए अंततः स्वामी ने कहा, यदि आपका इतना ही आग्रह है तो कृपा कर मुझे एक धातु विहीन हुक्का दें, वह मेरे लिए उपयोगी होगा।
राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रशंसा की लकड़ी की बहुत बारीक काम वाली अलंकृत पाइप प्रस्तुत की। स्वामी ने उसे स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने मंत्रियों, अधिकारियों और प्रजा की उपस्थिति में झुककर स्वामी के चरणों में प्रणाम किया। दीवान जी स्वामी द्वारा स्वीकार किए गए 1 रुपए के एक चुरूट से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने अंतिम प्रयत्न के रूप में स्वामी के अलखले की जेब में नोटों की एक गड्डी ठूसने का असफल प्रयास किया। आप मुझे भेंट नहीं, पीड़ा दे रहे हैं दीवान जी। आपको इनकी आवश्यकता होगी स्वामी जी। भगवान आवश्यकता देंगे तो उसके अनुसार धन भी भेज देंगे। स्वामी बोले, कुछ करना ही चाहते हैं तो कृपया मेरे लिए रेल का एक टिकट खरीद दें। कहाँ जाना चाहेंगे? दीवान ने कहा, महाराज तो आपको अमेरिका तक का टिकट लेकर देने को प्रस्तुत हैं। यदि माँ की इच्छा होगी तो मैं महाराज के धन से अमेरिका की यात्रा करूं तो मैं उनसे टिकट ले लूँगा। स्वामी ने कहा, अभी तो बस त्रिशूर तक जाना है और वह टिकट महाराज नहीं, आप लेकर दें। त्रावणकोर और कोचीन राज्य में अभी रेलगाड़ी नहीं चलती। दीवान ने कहा, त्रिशूर के लिए आपको वहाँ से कोई 20-21 मील दूर शोरानूर में उतरना पड़ेगा। उसके आगे पैदल या फिर बैलगाड़ी। ठीक है, शोरानूर तक ही सही। यह मानकर कि स्वामी उससे अधिक और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, दीवान ने उनके लिए द्वितीय श्रेणी का एक टिकट मंगवा दिया और कोचीन के दीवान श्री शंकरैया के नाम एक पत्र दे दिया।